आज एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है और ये अपडेट है आपको जिस बात की लंबे समय से प्रतीक्षा है उसके संबंध में। दोस्तों, आज एनसीटीई की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक में एनसीटीई के अधिकारियों ने सहमति जताई कि बीएड चूँकि जब 5 साल तक योग्य रहा और पहले भी रहा है, केंद्र सरकार के मंशा के अनुरूप एनसीटीई ने आज राज्यों को पत्र भेजने का निर्णय लिया है। बहुत जल्दी ही राज्यों को एनसीटीई पत्र भेज देगी और बीएड फिर से अवेलेबल हो जाएगा। ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मान के चलिए इधर ये प्रक्रिया भी शुरू हो रही है और ये भी कहा है एनसीटीई ने कि तब तक काउंसलिंग में भाग लेने दिया जाए अथवा काउंसलिंग तब तक रोक दी जाए जब तक कि इन लोगों को कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिल जाती अथवा केंद्र सरकार के द्वारा कोई बड़ा निर्णय नहीं ले लिया जाता। बड़ा निर्णय से सीधे संकेत है अध्यादेश की तरफ। तो देखिए, पहली बात तो कोर्ट से ही रिलीफ मिलने के पूरे आसार हैं और दूसरी चीज़ ये कि क्या कहते हैं दोस्तों, आज आप लोगों ने ज़बरदस्त उत्साह दिखाया। मुझे इस बात के लिए मैं सूचित करते बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है कि नवरात्रि शुरू हुए है ना, 3 दिन हो गए हैं है ना, 15, 16, 17 तीसरा दिन है। तो निश्चित रूप से 3 दिन में आप लोगों ने 30,000 नोट्स खरीदे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के और 30 दूनी 60,000 नोट्स हमने भेजे। समझ रहे हैं ना, ये आप लोगों का अनुराग है ना। उस अनुराग के हम हमेशा आभारी रहेंगे हमेशा। और इस बात के लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करूँगा कि आप लोगों ने हमारे भावनाओं का ख्याल रखा। विभिन्न कोचिंग संस्थानों में जाने के बजाय आप हमारे न्यूज़ चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स पर भरोसा कर रहे हैं। आज भी बुक करते हैं अथवा नवरात्रि तक आप बुक करते हैं तो ऑफ़र आपको मिलता ही रहेगा। दीपावली तक आपको ये ऑफ़र मिलेगा धीरे धीरे करके। तो निश्चित रूप से आप नोट्स बुक कीजिए। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। 100% प्रश्न अंक की गारंटी है। ये आपको तैयारी करनी है अच्छी तरीके से और सक्सेस बन करके आना है। सक्सेस बनते रहिए, मेहनत करते रहिए, यही आपसे कहना है। और टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते रहिए क्योंकि आपके होने के आसार हैं दोस्तों। 24,000 सीटों का अधियाचन आया है। मैंने आपको आज सुबह के वीडियो में बताया था। तो 24,000 बहुत कुछ ज़्यादा सीटें होती हैं, कम नहीं होती हैं। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनका लाभ उठाइए और चाहें तो आप हमारे यहाँ क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेंगी। जो लोग नोट्स खरीदे हुए हैं अथवा नोट्स खरीदने वाले हैं वो अपना विषय इत्यादि लिख कर के भेजें। निश्चित रूप से उनको क्लास में ऐड कर दिया जाएगा। 1 तारीख से स्टार्ट करने की योजना बन रही है। बहुत जल्दी ही आप लोगों को इसका लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप नोट्स ले चुके हैं अथवा नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स लेने वाले अपना एड्रेस पिन कोड से भेजें और जो नोट्स ले चुके हैं वो फीस रिसिप्ट और अपना नाम, विषय का नाम लिख कर के भेजें। निश्चित रूप से आपको नोट्स भी मिल जाएगा। और जो लोग क्लास ले चुके हैं ऑलरेडी नोट्स, उनको क्लासेस भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इस बारे में फ़ैसला कर लीजिए। जितनी जल्दी डिसीजन आपका हो जाए उतना ही उत्तम है। और परीक्षा आपकी नवंबर दिसंबर माह में होगी तो इसकी तैयारी आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। एनसीटीई के सामने भी एक यक्ष प्रश्न है क्योंकि बीएड की काउंसलिंग जिस तरीके से मंथर गति से चल रही है ना, काउंसलिंग में कोई जा ही नहीं रहा है। उससे बीएड कोर्स पर संकट उत्पन्न हो गया है कि बीएड कोर्स आने वाले समय में बीएड कोर्स का अकाल पड़ जाएगा। टीजीटी पीजीटी के लिए भी बीएड ही कंपलसरी है, कोई करना ही नहीं चाह रहा है। भाई, इंटर कॉलेज के शिक्षक बनना आगे भी बहुत कठिन होने वाला है। तो इसके प्रति लोगों का रुझान कम होता जा रहा है। समझ रहे हैं, बीएड कोई करना नहीं चाहता। जब बीएड प्राथमिक में शामिल हुआ था उस समय बीएड करने वालों की एक बहार थी। अभी बीएड में कोई एडमिशन लेना नहीं चाह रहा है। समझ रहे हैं ना। और इसीलिए 11% सीटें केवल भर पाई हैं और अभी ये कॉलेज लॉक किए गए हैं। अंतिम रूप से जब आएंगे आंकड़े तो 7-8% मुश्किल से ले पाएंगे और ले भी वही ले रहे हैं, वही एडमिशन करा रहे हैं, वही काउंसलिंग करवा रहे हैं।
जिनको कोई काम नहीं है, बस उनको हर हाल में अपने आगे डिग्री लिखनी है, MA BEd, ऐसे लोग कर रहे हैं। तो आप लोग भी उसी श्रेणी में ना खड़े हों, इसे ध्यान दीजिएगा, है ना। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप उसी श्रेणी में ना खड़े हों। इसके लिए आपको आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे, प्रयास करने होंगे। आज से मार्गदर्शन अकादमी का नाम चेंज होने जा रहा है, बहुत जल्दी ही आप लोगों को मार्गदर्शन अकादमी का नाम बदला हुआ दिखेगा। इस पर कार्य चल रहा है। मेन चीज़ है कि कोई अच्छा नाम सुझाए, कोई अच्छा नाम आए तो समझ में आए। अभी हम सुरभि न्यूज़ और शुभि न्यूज़ की ओर बढ़ रहे हैं, देखता हूँ किस पे करूँ। अभी थोड़ा सा इस पर और भी विचार विमर्श की आवश्यकता मैं मानता हूँ कि है, और देख लिया जाता है। फिर उसके बाद में इस नाम परिवर्तन के साथ ही उसका कंटेंट भी चेंज होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं उस चैनल को, है ना, आप सबके सपोर्ट की आवश्यकता है। ये आपसे सपोर्ट हो नहीं पा रहा है, हमारे ओर से ही कोई न कोई कदम उठाया जाएगा, क्योंकि 24,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, 24,800 के ऊपर, और बहुत जल्दी ही इसके सब्सक्राइबर 25,000 से पार जाने वाले हैं। सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़िए भी, दोनों ही चैनलों पे जोड़िए, ASM न्यूज़ पे, मार्गदर्शन अकादमी पे, दोनों ही चैनल आप लोगों के लिए सबसे सटीक खबरों का गुलदस्ता लेके आते हैं, और राजनीतिक खबरों का भी की भी शुरुआत होने जा रही है। तो लाभ लीजिए और हमारे साथ जुड़िए। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, कोई फेक न्यूज़ नहीं दिखाई जाती, सबसे सटीक न्यूज़ यही मिलती है। थैंक यू।